चलो इधर देखिए, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर निकालने हैं। सबसे पहले तो यहाँ मेंशन है ना 5 डिजिट नंबर ही निकालने हैं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर निकालने तो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बन गए। अब हमें 1 2 3 4 5 ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कितने तरीके से नंबर फिल कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5, 5 तरीके से। यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 1। फैक्टोरियल 5 करेक्ट, 120। ईजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अरेंजमेंट में किसी को भी? अभिनव, आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, पर डिस्कशन करनी है भाई। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने, नंबर ऑफ वेज बताना है 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने की। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस है। कितने तरीके से मैं आंसर दे सकता हूँ? बस 16 एक आंसर आया, 16 एक आया, 20। कितने तरीके से मैं 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 आंसर्स हैं। मतलब एमसीक्यू पेपर है 5 क्वेश्चंस का और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। करेक्ट भाई, पहले क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से आंसर दे सकता हूँ? कितने ऑप्शंस है उसमें? 4। तो पहले क्वेश्चन को कितने तरीके से? दूसरे क्वेश्चन को 4 ऑप्शन है भाई, ए बी सी डी। तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। तो आंसर क्या आया? लॉजिक डेवलप हुआ या नहीं? कुछ बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं ऐड क्यों होगा बेटा? प्रॉब्लम हो रही है समझने में? तो समझ। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन। एक के साथ 4, फिर दूसरे के साथ 4, 4 4 4 4 को 4 बार ऐड करेगा तो 16 ही आएगा, 4 × 4। क्लियर है सबको? चलो भाई, पी एन क्यू इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पी एन क्यू कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स। मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए। ऐसी कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं? बशर्ते पी और क्यू इन 4 में से कोई वैल्यू ही हो सकती है बस। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? रियल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी क्या होगा यहाँ पे? पी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर हमारा किससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? बस ये कंडीशन देखनी है। क्लियर है? अब सब पेन रख दो, मुंह बंद, दिमाग चालू, सब इधर। अगर p की वैल्यू 1 हो जाए, p की वैल्यू 1 हो जाए तो कंडीशन क्या बनेगी? क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ कि ना? तो क्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? क्यू को 2 डाल दो, इक्वल हो जाएगा। 3 डाल दो, 4 डाल दो, बड़ा हो रहा है ना, वैलिड है। p की वैल्यू को 2 लेता हूं, क्या कंडीशन बनेगी? क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो Q2 पे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 नहीं होता, 1 तो बात ही नहीं है। तो 3 और 4, p को 3 डाल दो। क्यू स्क्वायर क्या हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 12 से बड़ा क्यू क्या आएगा? सब अब सब चुप रहेंगे, चुप, सिर्फ आरव जवाब देगा। आरव 3 नहीं हो रहा सेटिस्फाई है? तेरे को हिंदी समझ नहीं आती है? असली ओडिया में समझाऊं तेरे को मैं? हाँ, p को अगर 4 डालेंगे तो कंडीशन बता रहा हूँ। ओए चुप, कंडीशन क्या होगी? करेक्ट। 3 2 5 6 7 इक्वेशंस आर पॉसिबल। बात समझ आई? आई बात? रो अरेंजमेंट का मतलब होता है एक रो में चीज़ों को अरेंज करना। दूसरी चीज़, रो जो है एक पॉइंट पे शुरू होगी, एक पॉइंट पे ख़त्म होगी, गलती से भी मिलेगी नहीं। जैसे ये 3 रो है, मतलब 1 2, एक रो है, इसमें कितनी सीट्स है? 1 2
3 सीट है, ये सर्कुलर नहीं है, एक जगह शुरू एक जगह खत्म, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, इसको हम एक रो में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो इसको ए बी ऐसे लिखेंगे या इसको बी ए ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे बिठाएंगे ए बी या बी ए बी ए, कोई प्रॉब्लम? पक्का 2 तरीके हो गए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ फैक्टोरियल 2 वेज से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। इसको दूसरा तरीका कहने का ये है भाई, 2 जगह है, इसको पहली जगह को 2 तरीके से बढ़ सकते हैं एंड दूसरी जगह को एक तरीके से बढ़ सकते हैं, तो 2 वेज हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 × 1 इज फैक्टोरियल 2 वेज हो गए। ऐसे 3 ए बी सी 3 चीज़ें, इनको रो में अरेंज करना है, ठीक है। कितने तरीके से? एक तरीके से 3 चीज़ों को 3 प्लेसेस पे फिक्स करना है, रो अरेंजमेंट का मतलब ऐसे मान लो, ये हमने पहले भी बात की है, ए बी सी बी सी ए बी ए सी ए बी सी बी ए, ये हमारी 6 प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको बता दी, 6 तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, यानी कि टोटल 6 वेज। 6 वेज का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 वेज। इसको दूसरा तरीका समझने का, 3 जगह है, 3 जगह में हमें 3 चीज़ों को प्लेस करना है या अरेंज करना है, तो पहली जगह में कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? एंड दूसरी 2 एंड तीसरी, तो ये फैक्टोरियल 3 ही तो हो गया, हाँ कि ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक लॉ ही बना देता हूँ कि भाई टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस द टोटल नंबर ऑफ वेज इज n फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? दोबारा ध्यान से सुनना, टू अरेंज, और एक कमर सीधी कर ले, टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस वी हैव n फैक्टोरियल वेज टू डू दैट। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स n फैक्टोरियल। n distinct is an important keyword over here। लोगों की नजरें इधर होनी चाहिए भाई, सबकी नजरें इधर। सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, 7 है, फैक्टोरियल 7 से इसकी अरेंजमेंट हो सकती है भाई, टोटल पॉसिबल। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है किसी के लिए, बस आपको ये चेक करना है भैया डिस्टिंक्ट है सारे, फैक्टोरियल जितने भी डिस्टिंक्ट है। लॉगरिथम में देखना कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने से अरेंज हो सकता है ये? फैक्टोरियल 8। सॉल्यूशन नहीं करना, 10 × 9 × 8 फलाना ढिमकाना भी नहीं घुसना अभी। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, अब असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ लॉगरिथम सच दैट दे स्टार्ट विद L एंड एंड विद S। L से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट्स हैं या 10 अल्फ़ाबेट्स, सॉरी डिजिट्स नहीं अल्फ़ाबेट्स हैं। L से स्टार्ट हो रहे हैं और S पे ख़त्म हो रहे हैं, तो L को फिक्स कर दिया और S को फिक्स कर दिया। अब बीच में कितने? 8 स्पेसेस है और 8 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे ये आपस में? फैक्टोरियल 8। दिस इज द आंसर, फैक्टोरियल 8। क्लियर है? नेक्स्ट, वोवेल्स आर टुगेदर। वोवेल्स कौन कौन से? इसमें से A I O, ठीक है, और बच क्या गया? ये बच गए। अब ये बोल रहा है वोवेल साथ में होने चाहिए। ये जितने बच्चे दांत फाड़ रहे हैं ना, ये दोबारा से पूछोगे ना, दांत पे पंच मारूंगा तुम्हारे। AIO वोवेल्स है, वोवेल साथ में रख दिए भाई, साथ में होने चाहिए। अब हमें ये नहीं बोला कि भाई A पहले होगा I बाद में या कुछ भी, साथ बोला है तो मैंने इनको रस्सी से बांध दिया भाई। अब मेरे पास कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको एक गिनूंगा, क्यों गिनूंगा अभी पता लगेगा। तो ये 8
अल्फाबेट्स हो गए एक तरीके से, इसको अल्फाबेट काउंट कर रहा हूँ, तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 8। एंड ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से, तो इनटू फैक्टोरियल 3। अब बेसिकली हो क्या रहा है इस फैक्टोरियल 8 में बेटा, जैसे ये इसको एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि L G R A I O ये एक तरीके से काउंट हो रहा है, तो A I O यहाँ आ गया, R T H यहाँ ले लो, M यहाँ ले लो, S यहाँ ले लो, ऐसे ये नंबर बन, ऐसे ये लॉगरिथम्स के वर्ड्स को मैंने, लेटर्स को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। पर A I O तो साथ में ही आया ना, लेकिन ये एज इट इज़ रहे, ये एज इट इज़ रहे, इसी कॉम्बिनेशन में ये अपने आप को चेंज कर सकता है ना 6 तरीके से। A I O आपस में रीअरेंज कर सकता है ना, A O I O I A करके कुछ भी, बात समझ आई। तो जब भी किसी चीज़ को साथ में बांधना हो, जब भी साथ में बांधना हो, साथ में रखना हो, तो उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और वो आपस में कितनी भी बार अरेंज हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब AIO जहाँ जाएगा साथ जाएगा, लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओवल साथ ही रहेंगे ना अगर मैं इसको एक ही काउंट करके चलूंगा तो। क्लियर है, पक्का। अब इसी कंसेप्ट को आगे लगा दे, TM आर ऑलवेज टुगेदर, TM साथ में है तो T और M बांध दिए, रिपीटेशन का केस नहीं आएगा बेटा, अभी वो बाद का केस है, ठीक है। TM यहाँ रखा और क्या बच गया, L O G A R I H S, TM यहाँ आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि फैक्टोरियल 9 एंड ये आपस में फैक्टोरियल 2। क्लियर है। GA आर टुगेदर एंड MS आर टुगेदर, तो GA साथ में एंड MS साथ में, कितने बच गए, 10 है ना, 10 में से 4 यहाँ आ गए तो कितने बचे, 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। बात समझ आई, सोच लो। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछ लूं तुमसे, TM इज नेवर टुगेदर, T and M are never together, भाई टोटल केसेस में से, टोटल केसेस कितने हैं लॉगरिथम से, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, फैक्टोरियल 10, उसमें से मैं ये केसेस माइनस कर दूं जिसमें ये दोनों साथ में आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, लॉगरिथम्स में टोटल वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मैं 2 तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें TM साथ में और जिसमें TM साथ में, 2 ही केसेस बनेंगे TM के पर्सपेक्टिव से। तो यानी कि टोटल में से मैं जिसमें साथ में है वो माइनस कर दूं, तो जिसमें साथ में नहीं है वो आ जाएगा। तो यानी कि TM नेवर टुगेदर के कितने केसेस बनेंगे, फैक्टोरियल 10, यानी कि टोटल केसेस माइनस जिसमें साथ में, साथ में कौन सा भाई, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 9 10 माइनस 2 5 ही तो आएगा, ठीक, तो नहीं 8 आएगा ना, सॉरी, फैक्टोरियल 9 बाहर है, 10 माइनस 2 8, तो ये आ गया आंसर। बात समझ आई, पक्का। एवरीवन लुक हियर, अक्षरा इधर, कितने अरेंजमेंट बनेंगे नंबर्स की, नमन बताइयो। करेक्ट, फैक्टोरियल 7, क्योंकि सातों के सातों डिस्टिंक्ट है। अब नंबर्स की ही बात हो रही है और ये बोल रहा है B इज ऑलवेज एट द मिडल, B इज एट द मिडल, 1 2 3, B यहाँ फिक्स है भैया, 1 2 3, तो कितने स्पेसेस हैं, कितने लेटर्स हैं, 6, तो कितने तरीके से बढ़ सकता हूँ, फैक्टोरियल 6, ठीक है। B पार्ट, N and M आर एक्सट्रीम पोजिशंस, यहाँ पे और यहाँ पे 3 2 5 6 7 ही हो गए ना, ठीक है, या इन दोनों जगह पे N और M आ सकता है। मुझे बताओ कि ये कितने तरीके से फिल हो सकता है, बट यहाँ पे अगर N आया तो यहाँ पे
एन एम, या तो ये केस बनेगा एक, या एम एन। वहां पे ये नहीं बोल रहा कि एन से शुरुआत एम से खत्म, एक्सट्रीम पे। तो दो केसेस ये 5, तो इसका आ गया फैक्टोरियल 5 इंटू 2 या इंटू फैक्टोरियल 2, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। क्लियर है? पक्का? उड़िया बाबू आंसर दोगे सारे आप, अब बोलो। फैक्टोरियल 6। क्लियर है? मोबाइल वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, बताइए। उड़िया बाबू देंगे जवाब। इतनी देर से दांत फाड़ रहे थे, ये नहीं कि क्वेश्चन कर ले। अब क्या सोच रहे हो बे? देख के बताओ आंसर। आवाज अटक गई होगी हलक में बेटा। दांत फाड़ लो बेटा, वो जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। मोबाइल में वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वोवल्स कौन कौन से इवन प्लेसेस पे आने चाहिए? यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे वोवल्स आ सकते हैं। कितने वोवल है? 3 ही वोवल है, 3 ही प्लेसेस है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से तो ये इवन नंबर को ऑक्यूपाई करेंगे। बच्चे क्या 3 बच गए ऑड, और ऑड पे कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं, एंड फैक्टोरियल 3 तरीके से ऑड प्लेसेस फिल हो जाएंगी। क्लियर है? पक्का? फैक्टोरियल 6 क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि फैक्टोरियल 6 में कोई भी कहीं पे भी आ सकता है भाई। क्लियर है? हरगुन ध्यान ऊपर होना चाहिए बेटा। ओ बी आर नेवर टुगेदर। ओ बी टुगेदर नहीं है तो ओ बी को टुगेदर करो और वो टोटल से माइनस, तो टोटल ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 कैसे कैसे 1 2 3 4 5 मेरा गिनती करा रहा है मेरी। अरे ऐसे नहीं बोलते। चलो क्लियर है? पक्का? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9। चलो भाई। हाँ भाई उड़िया बाबू, वोवल्स आर टुगेदर। पता कौन कौन से वोवल है यहाँ पे? जल्दी बता। ए यू ई आई ओ, ठीक है, ये 7 आ गए। अब बाकी क्या बचे? क्यू क्यू टी एन एस, तो ये साथ में होने चाहिए। अब मुझे बता आंसर क्या है फर्स्ट का? एक 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 इंटू ये आपस में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5। करेक्ट। हाँ भाई, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस आर फिल्ड बाय कॉन्सोनेंट्स, ये बता दे भाई। अनाया बी पार्ट, आई डोंट थिंक सो। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 गलत। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 गलत 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 गलत। भाई फर्स्ट एंड लास्ट आर फिल्ड बाय कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास? ये कॉन्सोनेंट्स ही है ना सारे के सारे, 4 कॉन्सोनेंट है। ये जगह कितने तरीके, पेट्रोल छोड़ो, ये जगह कितने तरीके से भरी जाएगी? या चलो छोड़ो, इससे बात करते हैं। ये कॉन्सोनेंट आएगा ना, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 4 में से कोई भी एक यहाँ आएगा, तो ये तरीके कितने तरीके से फिल हो सकती है? 4। चुप चुप, 4 तरीके से। एक यहाँ आ गया ना, तो ये कितने तरीके से फिल होगी? अब 3 तरीके से ये फिल होगी। कोई दिक्कत? अब मेरे पास 2 कॉन्सोनेंट बच गए एंड मेरे पास 5 वॉवल्स बच गए। ये यहाँ पे अरेंज होंगे आपस में। कितने तरीके से अरेंज होंगे? ये फैक्टोरियल 7। तो आंसर क्या आया? बात समझ आई? इधर देखना जरा, इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो।
प्राइजेस में कितने वर्ड है, सॉरी लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स? 6 हैं। और मेरे को कितने डिजिट का वर्ड बताना है? ये कितने तरीके से फिल हो सकता है? ये खत्म। ओहो 2 क्यों, अरे यार हाँ 6 से शुरू है ना, 6 5 4 खत्म। यही तो है ना भाई, पहली जगह को कितने तरीके से करेंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी, ये तो चल रहा है अब तक। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा जरा, ए पार्ट ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ प्राइजेस सच दैट आर इज ऑलवेज प्रेजेंट। आर हमेशा आएगा। फोर लेटर वर्ड। आर तो फिक्स हो गया। कितने बचे मेरे पास? 5 बचे। आर यहाँ पे से आ गया ना, तो 5 बच गए। आर आ गया तो एक काम करता हूँ मैं, आर को यहाँ फिक्स कर लेता हूँ भाई। फिक्स कर लिया मैंने, बॉक्स में डालने का मतलब फिक्स कर लिया। ये कितने तरीके से भर सकता हूँ? 5 ये तो आंसर क्या आया? बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। आर यहाँ पे फिक्स हो गया तो, आर यहाँ पे फिक्स हो गया तो, और आर यहाँ फिक्स हो गया तो, इंटू 4। ये 4 क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ आर। आर यहाँ पे भी तो फिक्स हो सकता है। आर अपने आप को भी तो 4 तरीके से चेंज करेगा ना भाई, नहीं? पक्का? आर इज नेवर प्रेजेंट। बात सही है भाई, बात एकदम सही है। 3 क्या बोला तूने? 360 माइनस ये कितना बनेगा? 240। 120 आंसर आ गया। बिल्कुल सही है भाई। इसने क्या किया, टोटल में से ये माइनस कर दिया। टोटल ये था ना तुम्हारे पास। हम दूसरे से सोचते हैं भाई, हमें तो दिमाग बढ़ाने पे ध्यान देना है। आर इज नेवर प्रेजेंट। आर प्रेजेंट नहीं है तो आर को फेंक दो। आर को फेंक दो तो 5 बचे। तो ये कितने तरीके से? 5 4 3 2 कितना आएगा? सेम ही बात पड़ रही है ना, टोटल में से आर प्रेजेंट वाले हटा दो, वो एक ही बात हो गई। क्लियर है? पक्का?